और धनुष को उठाने का संयुक्त पराक्रम किया, लेकिन पराभव की प्राप्ति हुई और ये धनुष नहीं उठा। अब ये तृतीय दृश्य मैं देख रहा हूं। अब कोई भी वीर इस धनुष की ओर आने का साहस नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि इन्हें विश्वास हो गया है कि धनुष अब नहीं उठेगा। इन्हें उठाने, चढ़ाने और तोड़ने का यह कार्य करना व्यर्थ है। व्यर्थ तो ऐसा मानकर ये सभी श्रीहत हो गए। सभी ने अपने हृदय से हार को स्वीकार कर लिया। यज्ञ सभा मंडप में उपस्थित होने वाले नृपालों, युग बीत गए, शताब्दियां बीत गईं, लेकिन मनुष्य ने अपने जीवन में कभी भी हार को नहीं स्वीकार किया। थोड़ा बढ़ाओ हल्का सा। और आज मैं देख रहा, क्या ये वही मनुष्य हैं? क्या ये वही मनुष्य हैं जिन्होंने सिंधु का पान कर लिया, वह भी अंजुलि बांधकर बड़े बड़े पर्वतों को भी चकनाचूर कर डाला, रेत बना डाला, और आज श्रीहत भय हार ही राजा, बैठे निज निज जाई समाजा। जब कोई धनुष की ओर आता नहीं तो फिर कैसे टूटेगा? कैसे टूटेगा ये धनुष? इनके ना टूटने पर हमारे प्रण की पूर्ति ना होने पर मेरी बेटी का क्या होगा? हमने तो स्वप्न में भी नहीं विचारा। यह स्वयंवर का साज सजा का सजा रह जाएगा, और जानकी की मांग सदा सदा के लिए सूनी रह जाएगी। परंतु आज वही हुआ जिसकी मैंने कभी भी कल्पना न की थी। कल्पना न की। दीप दीप के भूपति नाना, आए सुनी हम जो पनुठाना। विचार कर रहे होगे, जानता हूं यह विचार कर रहे होगे कि जनक के प्रण को सुनकर यहां साधारण कोट के वीर आए। साधारण कोट के वीर नहीं आए। सीय स्वयंवर भूप अनेका, समिटे सुभट एक तेका, पर शंभु सरासन का भूनटारा। हारे सकल वीर बरियारा, तीन लोक माजे भटमानी। साधारण कोट के वीर नहीं आए। देव दनुज धरी मनुज शरीरा, विपुल वीर आए रणधीरा। द्वीप द्वीप के ही नहीं, अपितु त्रैलोक के वीर, त्रैलोक के वीर हमारे प्रण को सुनकर यहां उपस्थित हुए। देवलोक से देवता, पाताल लोक से दानव,
मानव का स्वरूप बना कर आए। क्या कोई त्रैलोक्य में ऐसा वीर नहीं आया जो धनुष तोड़ देता, अरे हमारे प्रण की पूर्ति कर देता, मेरी जानकी का वर्ण कर लेता। एक नहीं, तीन तीन लाभ हमने सुनिश्चित किए थे। मोहित, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा धनुष तोड़ने वाले को? तीन लाभ, तीन विशेषताएं। एक बार फिर सुनो। मरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय। सीता ऐसी शक्ति, ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। और आप लोग सुन रहे हैं महाराज श्री जनक जी की कारुणिक वाणी को। वर्तमान समय के बहुचर्चित लीला जगत में एक अलग ही ख्यात अर्जित की है हमारे परमादरणीय परम सम्मानीय पंडित श्री आशीष जी चतुर्वेदी, जो कि महाराज श्री जनक जी का अभिनय करने के लिए उपस्थित हैं। आप लोग बड़ी ही पावन प्रसंग के माध्यम से इनकी वाणी से जुड़ रहे हैं, प्रभावित हुए। आदरणीय श्री चौधरी गार्डन एंड मैरिज हॉल, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, सीता ऐसी शक्ति संपन्ना अलौकिक कन्या। अलौकिक सुंदरता कहूं सुंदर करई, छवि गृह दीप शिखा जनु बरई। धनुष तोड़ने वाले को पहले लाभ के रूप में, द्वितीय लाभ विजय बड़ी अर्थात की विजय, तृतीय लाभ कीर्ति अति कमनीय, सुंदर यश कीर्ति प्राप्त होती उस वीर को। परंतु हमें तो ऐसा लगने लगा, ऐसा प्रतीत होने लगा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीर्ति अति कमनीय, पावनी हार विरंची जनु, रचेऊ न धनु दमुनी, रचेऊ। तीन तीन लाभ, और इन लाभों को प्राप्त करने वाला वीर ब्रह्मा ने ही नहीं रचा। ब्रह्मा ने, अरे कोई तो हमें बतलाए, कहिए। कहू काही अभु लाभ न भावा, काहू ना शंकरी चाप चढ़ावा, काहू ना तोड़ना चढ़ाना तो बहुत दूर, बहुत दूर, कोई इन्हें तिल भर भी पृथ्वी के ऊपर न उठा सका, तिल भर भी। अरे या वही धनुष है, यह वही धनुष है जिस धनुष को हमारी 5 वर्षीय बालिका ने बाम कर से पुष्प की भांत उठाया था। यह वही धनुष है। आज इसकी समता करने वाला वीर इस भूतल में नहीं है, इसकी समता करने वाला। क्या इसी पुरुषार्थ के बल पर, इसी पुरुषार्थ के बल पर सीता परिणय करने आए थे? क्या यही वीरत्व है? अरे धिक्कार है ऐसे वीरत्व पर, ऐसे पुरुषार्थ पर। अब कोई भटमानी माखे नहीं, हमें कहकर ना सुनावे। मैं मौखिक वीरता सुनना नहीं चाहता। अभी समय है,
अभी समय है, यदि कोई अपने को वीर मानता हो तो उठे उठे और धनुष को तोड़कर वीरता प्रमाणित कर दे। पर्याप्त प्रतीक्षा के बाद अब मैं कहने के लिए बाध्य हो गया। अब जनी को माखे भट मांगनी, अब जन को माखे भट मानी, माखे यह वीर विहीन मही मैं जानी, वीर विहीन मही। विश्वास हो गया हमें, वीरों से विहीन हो गई अब वसुंधरा, कोई वीर नहीं रहा। शक्ति का इतना बड़ा ह्रास, वीरों की इतनी बड़ी अवनति, वीरता का पराभव, महान शोक, महान शोक, महान शोक। यदि मैं ऐसा जानता, यदि मैं ऐसा जानता तो ये प्रण कभी न करता। मैंने तो कभी स्वप्न में भी कल्पना न की थी कि यह दिन भी हमें देखने को मिलेगा। आए यह द्वीप द्वीप के भूपति, क्यों सुनकर सीता ब्याह कहानी, देवी और दानव भी आए, विपुल वीर की बना निशानी, किंतु नहीं धनु अब तक टूटा, मुझसे कोई पाप हुआ है, जिससे लगता विधि है रूठा, या कहीं हमारा भाग्य है फूटा। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया इस जनक से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया। और आप लोग सुन रहे हैं महाराज श्री जनक जी की कारुणिक वाणी को। इसी पर प्रभावित हुए जो कि हमारे आदरणीय पंडित श्री अजय द्विवेदी जी लखनऊ से जिनका आगमन हुआ है, आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी महाराज के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे मानो विधाता रूठ गया हो इस जनक से। ऐसा कोई अपराध, ऐसा कोई पाप हो गया जिसका परिणाम विधाता ने इस रूप में हमारे समक्ष उपस्थित कर दिया। कैसी भूल हो गई, कैसी भूल हो गई विधाता से, कैसी भूल। वीर प्रसूनी आज धरा, इन वीरों से निर्मूल हो गई, विश्व रचयिता ब्रह्मा से भी ये कैसी भारी भूल हो गई। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है आज धरा में वीर। अरे हो गई यह वसुधा निर्वीर, नहीं है आज धरा में वीर। कोई वीर नहीं रहा। ये वसुंधरा वीरों से निर्मूल हो गई, निर्मूल, जड़ रहित, किसी
छत्राणी मैया ने ऐसे सिंह को नहीं जन्मा जो वायुद का खंडन कर देता। जानकी के करों में सुशोभित जयमाल अपने कंठ की शोभा बना लेता। ये देश वीरों के लिए प्रसिद्ध। कितना बड़ा विश्वास था हमें, कितना बड़ा विश्वास था हमें कि कोई ना कोई वीर मिलेगा और धनुष का खंडन कर जानकी से परिणय प्राप्त करेगा। नहीं है आज धरा में वीर, हो रही सीता आज अधीर। भरे हैं इन नयनों में नीर, भरे हैं इन नयनों में नीर। अब कौन बंधावे धीर। नहीं है आज धरा में वीर, नहीं है। आज सीता अधीर होकर रो पड़ी। क्यों? क्योंकि जानकी को विश्वास हो गया कि धनुष अब नहीं टूटेगा। ये विश्वास हो गया, और जब धनुष नहीं टूटेगा तो हमें सारा जीवन पिता के घर में कुंवारी रहकर बिताना पड़ेगा। जो बेटी अपना सारा जीवन पिता के गृह में कुंवारी रहकर बिताने के लिए विवश विवश, अरे सोचो, क्या कोई उससे बढ़कर हतभागी हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या करूं बेटी, विधाता के लिखे हुए लेख को कोई बदल नहीं सकता। इस संसार में ऐसा कोई नहीं है जो विधाता के लिखे हुए लेख को मेट दे। बेटा, विधि का लिखा को मेट निहारा कोई भैया थोड़ी देर हंसने का विषय नहीं है, मानसिकता गड़बड़ हो जाती है, रोना है। विश्वास करना हमारी बात का। अनेकानेक हमने प्रयत्न किए, मगर सारे प्रयत्न हमारे असफल हो गए। हे सीयो अनेकन यतन किए, परिकर्म की रेख मिटा ना सके। रंगभूमि अनेकन वीर लगे, धन कोटिन धूप हिला न सके। ये हाथ न पीले तुम्हारे किए, हम द्वार पे डोली सजा ना सके। विधु रूठ विधाता गया हमसे, हम मांग सिया की भरा न सके। और हम मांग सिया की भरा न सके। इसी पर प्रभावित हुए श्री अजय कुमार जी, आपकी ओर से अजय कुमार जी, अनिल कुमार जी, आपकी ओर से ये 51 पुष्पमुद्राएं महाराज श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अब तक तो किया भरोसा था, पर आज सहारा छूट गया। जितना था हार्दिक हर्ष हमें, वो सुख सब मेरा लूट गया। ये पैज किया पर हार हुई, ये प्रेम का नाता टूट
गया। अरे वीरो तुमको दोष नहीं है, भाग्य हमारा फूट गया है, भाग्य हमारा फूट गया। आज बेटी को देखकर, अरे इसे देखकर दुख को भी दुख लग रहा है, दुख को भी दुख, करुणा को भी करुणा आए बिना नहीं रहती, धैर्य का भी धैर्य छूटा जा रहा है। ये तो राख के ढके हुए अंगारे के समान प्रतीत होती है। जैसे कोई अंगारा राख से ढक दिया जाए, उस अंगारे की कांति मध्यम हो जाती है। आज इसकी भी कांति मध्यम हो गई, कांति मध्यम हो गई। हाय सीते ये दुख तेरे अब सहे जाते नहीं, और विधिना के सकल गुण अब नजर आते नहीं। इससे हमें संदेह है आजन्म तुम कुंवारी रही, इससे हमें संदेह है आजन्म तुम कुंवारी रही। ये शंकर धनुष हिलाने में कोई वीर ठहराता नहीं, कोई वीर। क्या करूं जाऊं कहाँ, कुछ समझ आता नहीं। ये देख कर सीता दशा अब रहा जाता नहीं, अब रहा जाता। अरे विधाता, ये तूने क्या किया? यदि मेरे भाग्य में बेटी के हाथ पीले करवाने का अवसर तुमने ना लिखा था, यदि कन्यादान करने का अवसर मेरे भाग्य में तूने ना लिखा था, तो फिर इस अभागे को ये बेटी क्यों दी थी, क्यों दी थी? अरे ये दिन दिखाने से पहले तू इस जनक को अग्नि की जलती हुई ज्वाला में जला देता, या इस संसार से उठा लेता। अरे ये धरा धस जाती और जनक इसमें समा जाता। सारा जीवन इन नेत्रों से मैं जानकी को रोते तड़पते नहीं देख सकता। हृदय में रह गई समस्त हृदय की अभिलाषा, मेरे उर की भावना। कमनीय कल्पना कुसुमांजलि
यश विमल धरा का पुरस्कार। संकल्प एक था लक्ष्य अटल, वैदेही परिणय संस्कार। भावों से भरे तल में आया था अनुपम विचार। अजगव खंडन का हेतु बना नारद वाणी का महोच्चार। निस्तेज शौर्य निःशक्ति बाहु, ग्रस रहे राहु सममम प्रण को। ये दीनहीन नृप पुरुषत्वहीन नृप ये आए हैं जीतने प्रणय समरांगण को। जीतने प्रणय समरांगण को। साधना का नगर मेरी लुट गया, हृदय का उद्गार मरघट बन गया, मिट गया उल्लास का हर क्षण। ये अश्रु नद भी सूख कर तट बन गया। रोकर रह गई मेरी आराधना, जब चली अविश्वास की आंधी प्रखर, तो राख बनकर रह गई हर कामना आस्था का। आस्था का वह पुण्य मंदिर ढह गया, तो खंडहरों में ज्योति लाकर क्या करूंगा। मिट गया विश्वास का हर क्षण, तो नई पाकर किरण मैं क्या करूंगा। ये देश देशांतर के वीर पधारे हैं, ये हैं पधारे वीर, लेकिन नाम के ही वीर हैं। है कहाते सुभट भटे कर में लिए शमशीर हैं। कर में पर जानते पीड़ा नहीं, मेरे हृदय के ठेस की। मेरे हृदय के ठेस की आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। और इसी सुंदर कारुणिक विलाप में आप हैं आदरणीय श्री मनीष जी, जो कि लखनऊ से जिनका आगमन है। आपकी ओर से 51 पुष्प मुद्राएं श्री जनक जी के चरणों में सादर समर्पित हैं। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। ये हैं पधारे वीर। कैसे वीर, कैसे वीर, जब धनुष तोड़ने की शक्ति नहीं है तो वीर कैसे। ये हैं बने रणधीर बैठे, त्यागते ना धाम है। और जब न की टूटा धनुष, तो फिर यहाँ क्या काम है। फिर यहाँ क्या काम है।
हमारे परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो। परामर्शदाता कहते हैं कि जनक प्रण छोड़ दो और जानकी की ओर देखो, सारा जीवन इन नेत्रों से कैसे देखोगे। प्रण छोड़ दो और जानकी का विवाह किसी दूसरी विधि से कर दो। जब मैं जानकी की ओर देखता हूं तो हृदय कहता है कि प्रण का परित्याग कर दो, परंतु जब मैं अपने धर्म की ओर देखता हूं तो हमारा धर्म हमें ललकार कर कहता है, यदि प्रण का परित्याग कर दिया तो क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। राजा जनक, क्षत्रिय कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्षत्रिय तो वो जो कहे सो करे, प्राण जाए पर वचन जो कहा करते वही, ये रीति है इस देश की। आज ये कुम्हिला गई है लाडली मिथिलेश की। और देखिए ग्राम मलवा से जो कि हमारे जनक जी को सुनने के लिए पधारे हैं हमारे श्री अजय तिवारी जी, आपकी ओर से, हाँ, मलवा से जिनका आगमन है, आपकी ओर से 21 पुष्प मुद्राएं। बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद अजीत तिवारी जी। आज तक हमने सुना नहीं, आज तक नहीं सुना कि किसी की कन्या को वर ना मिला हो। ये हमने आज तक नहीं सुना। किसी की बेटी कुंवारी रह गई हो, ये हमने आज तक नहीं सुना। हमने तो सुना था कि वह विधाता कन्या को जन्म देने के पहले उसके वर को जन्म देता है, तभी तो वर है, श्रेष्ठ है। परंतु आज ऐसी अनहोनी हो गई, ऐसी अनहोनी कि वह विधाता हमारी बेटी के लिए वर बनाना भूल गया। आज कुंवारी हमारी लली रह गई। यह धरण की धरोहर धरी रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। मेरी रानी सुने नान पालन किया, मेरी रानी सुने नान पालन किया। इस अभागे जनकी ने भी लालन किया। आज रोती वही मैथिली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। अपने हाथों सजाई थी बाटिका, इन्हीं हाथों से मैंने जानकी का पालन पोषण किया, और आज अपने प्रण रूपी हाथों से ये जानकी रूपी बाटिका नष्ट कर डाली। अपने हाथों सजाई थी बाटिका, प्रण के हाथों हुई नष्ट ये बाटिका। फूल बनने न पाई कली रह गई। हाय कुंवारी हमारी लली रह गई। हाय कुंवारी जनक की लली
संभावित कहां अपजस लाहू। प्रतिष्ठित व्यक्तित्व को यदि अपयश की प्राप्ति हो, प्रतिष्ठित तो एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 100 बार नहीं, करोड़ों बार मरने के समान संभावित कहां अपजस लाहू। तो मरण कोटि सम दारू दाहू, आज यश में अयस, यश में अयस तो भी अनर्थ महा। ये वेदना विशाल कहो किसको सुनाऊं मैं, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तोड़कर प्रतिज्ञा यदि विवाह कर दूं बेटी का, तो कुल में कलंक निमिराज के लगाऊं मैं। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, अरे कन्या तो ऐसा धन है, ऐसा धन कि कोई भी माता पिता जीवन भर ये धन अपने भवन में नहीं रख सकता। बेटी यदि कुंवारी बैठी रहे घर में, तो जीवित अधर्मी महापातकी कहाऊं मैं। मेरे जान भाग्य में न सिया के सिंदूर बिंदु, अब कौन सा उपाय करूं, कहो कहां जाऊं मैं, कहो कहां जाऊं मैं। अब इस जनक के जीवन की आवश्यकता नहीं रही। इस अरण्य रोदन से क्या लाभ, मुझे तो सारा संसार ये अरण्यवत प्रतीत हो रहा है, अरण्यवत जंगल के समान। घनी अंधेरी रात मिले, घनी अंधेरी रात मिले, ये जगमग नहीं सुहाती। पाओ फटने के पहले पहले फटे हमारी छाती। किसकी आड़ गहूं, किसकी आड़ गहूं, मैं अपने मुख को कहां छुपाऊं। कौन पोंछ देगा मेरे आंसू, पीड़ा किसे सुनाऊं। वीर कहाने वाले जाने, वीर कहाने वाले जाने, किस बल पर थे ऐंठे। आज न अजगो अजमा पाए, बहु बने सब बैठे, बहु बने सब बैठे। देश देशांतर के महिपाल उपस्थित हुए। अरे इन महिपालों के मुख पर तो विधाता ने कालिमा पोत दी। इनकी धमनियों में बहने वाला रक्त आज पानी हो गया, इनकी शक्ति नीलाम हो गई। अरे हमने तो सुना था, ये जाना था कि वीर जननी है धरा, वीर जननी, वीरों को जन्म देने वाली है ये वसुधा। कोई ना कोई वीर हमें प्राप्त हो जाएगा। परंतु जब दृष्टि गई, बल्कि नृपाल सभी निकले, शेरनी सियार जन उपजाए, शेरनी सियार जन उपजाए। सूरों में शौर्य नहीं पाया, कायर सब तिरहुत में आए। दिक्पालन की महिपालन की महिमा मर्जाद गई सब ध्वय, महिमा मर्जाद गई सब ध्वय। ठाड़ भय धनु तोरन को लजियाए, लता लजवंती छुए। काहुल
नवायो न काहू चढ़ायो न काहू उठायो न आंगुर द्वय स्वार्थ भयो परमारथ सब आए बन वीर चले बनता हुए। मुझसे भूल हो गई भारी, भूल हो गई भारी, योग भ्रष्ट हो गया हमारा, भ्रष्ट साधना सारी। मुझसे भूल हो गई भारी। त्रिभुवन जय का पदक, त्रिभुवन जय का पदक जीतने वाला ठाकुर पैदा कर न सकी ठकुराइन है। सप्तदीप नौखंड धरा के बैठे हैं धनुधारी। मुझसे भूल हो गई भारी। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। कोई नहीं कह सकता कि राजा जनक ने हमें व्यक्तिगत निमंत्रण दिया है। मैंने भेजा कहीं व्यक्तिगत नहीं निमंत्रण। अतः नृपालो जा सकते हो बिना नियंत्रण। सुमति सूचना करो प्रसारित, सुमति सूचना करो प्रसारित। यह सभा समाप्त हमारी। मुझसे भूल हो गई भारी। धनुष भंग नहीं हो सका, यह धनुष भंग नहीं हो सका। यह सभा करा दो भंग। बिगड़ गया मिथिलेश की रंग, अबन का रंग स्वयंवर समाप्त समाप्त समाप्त। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देख जान की भय दुखारी। महाराज जी जनक जी के द्वारा बार बार वीर विहीन मही में जानी शब्दों का प्रयोग किया गया। वीर विहीन मही में जानी, ऐसा जब लखनलाल ने सुना, माथे लखन कुटिल भई भोंगे, रथपट फरकत नयन सोहे। कही न सकत रघुवीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोले गिरा प्रमाण। बोले गिरा प्रमाण, बोले गिरा प्रमाण। हे प्रभु, भव्य भारत के शिरोमणि, सूर्यवंश के दिवाकर, संपूर्ण ब्रह्मांड के त्राता, आज आपके समक्ष योगी जनक के द्वारा ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रभु, क्या यह उचित है? और फिर जिस समाज में, जिस सभा में रघुवंशी वीर होते हैं, उस सभा में किसी का ऐसा साहस नहीं होता है कि ऐसी वाणी का प्रयोग किए। और फिर जिस समाज में, जिस सभा में स्वयं रघुवंश मणि उपस्थित हों, वहां कहा जा रहा है कि वीर विहीन मही मैं जानी। इस धरती पर कोई